दोस्तों आप डेली न्यूज़पेपर या टीवी वगैरह में सुनते होंगे या फिर पढ़ते होंगे कि आज हमारे देश का जीडीपी इतना परसेंट बढ़ गया है या फिर इतना परसेंट घट गया है। बट आप में से कई लोगों को नहीं पता होता कि एक्चुअल में जीडीपी क्या है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आइए जानते हैं आज के इस एजुकेशनल वीडियो में कि व्हाट इज जीडीपी एंड हाउ इट्स कैलकुलेटेड। दोस्तों जीडीपी मींस ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। किसी भी तय समय में जैसे कि एक साल में किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था में तैयार होने वाले उत्पाद और सेवाओं यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज को एक साथ मिला लिया जाए और उसकी कीमत मार्केट के हिसाब से लगा दी जाए तो उसे ही उस देश की आर्थिक व्यवस्था की जीडीपी कहा जाता है। सरल भाषा में बताऊं तो मतलब एक साल में किसी भी देश में जितना प्रोडक्शन हुआ है उसकी टोटल कीमत को ऐड कर लिया जाए तो उसे ही उस देश की जीडीपी कहा जाएगा। दोस्तों जीडीपी मेनली 3 चीज़ों पर बेस्ड होती है। पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा इंडस्ट्री, तीसरा सर्विसेज। और इन तीनों फील्ड में उत्पादन घटने और बढ़ने के आधार पर ही हमारे देश की जीडीपी तय होती है। और जीडीपी में उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड किया जाएगा जो हमारे देश में बनी है, यानी कि जो डोमेस्टिक है। जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ भारत में बनी है, भले वो चाहे वो भारत में बिके या फिर भारत के बाहर, फिर भी वो हमारे देश की जीडीपी में काउंट होगा। और अगर कोई चीज़ भारत के बाहर बनती है और हमारे देश में आकर बिकती है तो वो हमारी देश की जीडीपी में काउंट नहीं होगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जितना ज़्यादा हम स्वदेशी प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी देश की जीडीपी होगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल, इफ यू हैव अ फोन दैट इज इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना, दैट इज कंसिडर्ड इन चाइनाज जीडीपी, नॉट इज इंडियाज जीडीपी। जीडीपी इज कैलकुलेटेड विद इन फाइनेंशियल ईयर, नॉट इन कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर मतलब अप्रैल 2021 टू मार्च 2022। तो अब सवाल ये उठता है कि किसी भी देश की जीडीपी किस तरह कैलकुलेट की जाती है। लेट्स अज्यूम किसी देश में सिर्फ 100 बैग बनते हैं और हर एक बैग की कीमत है 500 रुपए, तो उस देश की जीडीपी होगी 50,000 रुपए। बट जीडीपी मापने का फॉर्मूला कुछ और है। जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी इज इक्वल टू कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, आई इज इक्वल टू इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट, जी इज इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्स इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। जैसे कि मान लेते हैं कंज्यूमर एक्सपेंडिचर है 50 रुपए और इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट है 70 रुपए और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है 60 रुपए और साथ ही एक्सपोर्ट है 40 और इम्पोर्ट है 30, तब उस देश की जीडीपी होगी 190 रुपीज़। क्योंकि इसमें जब जीडीपी अपन कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर दिया जाता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जीडीपी में हमेशा फाइनल गुड्स को कंसीडर किया जाता है, ना कि इंटरमीडिएट गुड्स को। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक मोबाइल फोन है सैमसंग का, उसको हम फाइनल गुड्स में लेंगे और उसकी जो डिस्प्ले और बैटरी है उसको हम इंटरमीडिएट गुड्स में। जब एक डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सैमसंग को अपनी डिस्प्ले बेचेगी तब वो जीडीपी में काउंट नहीं होगा। पर जब सैमसंग सब कुछ मिलाकर फोन मार्केट में बेचेगी तब उस डिस्प्ले की प्राइस फोन के ओवरऑल प्राइस में काउंट हो जाएगी। ये इसीलिए किया जाता है कि किसी भी चीज़ की डबल काउंटिंग ना हो सके, इसलिए हमेशा एंड प्रोडक्ट को कैलकुलेट किया जाता है। तो अब जानते हैं व्हाट इज ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट इज अ परसेंटेज इंक्रीज इन जीडीपी ऑफ एन ईयर फ्रॉम प्रीवियस ईयर। जैसे कि मान लीजिए किसी देश की पिछले साल की जीडीपी 1000 करोड़ और इस साल उस देश की जीडीपी 1080 करोड़, यानी कि 80 करोड़ ज़्यादा, तो इस देश की जीडीपी में 8% का इजाफा हुआ है, तो इसे ही ग्रोथ रेट कहा जाता है। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है क्योंकि प्राइसेस हर साल बढ़ रही है और क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन सेम है, तो एक कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमेशा जीडीपी हर साल बढ़ी हुई नजर आएगी चाहे प्रोडक्शन सेम ही क्यों ना हो। तो इसे सॉल्व करने के लिए एक बेस ईयर माना गया है विच इज करंटली 2011 टू 2012। इस बेस ईयर से प्रेजेंट टाइम की जीडीपी को कंपेयर किया जाता है और इसी तरीके से सभी देश अपनी अपनी देश की जीडीपी कैलकुलेट करते हैं और फिर एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारे देश की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की हो और इसे अगर हमें पूरा करना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी प्रोडक्ट्स यूज़ करने होंगे।